नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे यूके पीएससी यानी कि उत्तराखंड पीएससी 2024 के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म कैसे ऑनलाइन करेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो यूके पीएससी के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं 2024 के, वो आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें UKPSC.NET.in ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल के लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके जो आवेदन है 14/3/2024 से चालू हो गए और इसकी 3/4/2024 इसकी अंतिम दिनांक रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे निर्देश भी हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में एजुकेशन अदर डिटेल, फोटो, सिग्नेचर अपलोड, मेक पेमेंट और प्रिंट एप्लीकेशन, इन 5 स्टेप में आवेदन फॉर्म फिल करना है। तो उससे पहले दोस्तों आप ये एडवर्टाइज लिंक जो है इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ PDF में आपको इस तरीके से एक एडवर्टाइज यानी कि इसकी भर्ती विज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई है, तो आप ये पढ़ भी सकते हैं। तो हम ये वीडियो की ये जो भर्ती विज्ञापन की लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा देंगे। तो इसके जो विज्ञापन प्रकाशन 14 मार्च 2024, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल, परीक्षा शुल्क जमा करने की 3 अप्रैल और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन की यहाँ पर तारीख भी दी गई है। और आपको किसी तरह का कोई यहाँ पर आपको इस विज्ञापन के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, आप ये पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ लें। इसमें जो है दोस्तों यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला कमांडेंट होमगार्ड, सहायक संभागीय परिवहन, जिला पंचायत राज अधिकारी, ये बहुत सारे पदों के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है और उनकी योग्यता भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो आप ये विज्ञापन पहले पढ़ लें, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। अब हमें आवेदन करना है तो हमें ये वाले पेज पर आना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिसमें सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये जो जानकारी दोस्तों आपको आपकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद में जो भी जन्म तिथि वो जन्म तिथि देना है, तो यहाँ पर एज ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जेंडर का चयन कर लेना है, मेल फीमेल जो भी, उसके बाद में मेरिड अनमेरिड जो भी उसका चयन कर ले। उसके बाद में राष्ट्रीयता आपको भारतीयता को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो क्या आप उत्तराखंड के निवासी है, यदि आप उत्तराखंड के निवासी है तो यस को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में जो भी आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र उत्तराखंड का वो यहाँ पर उसकी तारीख देनी है। तो जैसे आप कैलेंडर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है कौन सी तारीख को कब आपका ये जो प्रमाण पत्र बना है वो यहाँ पर आपको जनवरी, फरवरी या मार्च, अप्रैल, जिस तारीख जब भी आपका बना है वो तारीख को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी तारीख को आपका जो है उत्तराखंड निवासी का प्रमाण पत्र बना वो तारीख यहाँ पर देना है। यदि आप उत्तराखंड के निवासी नहीं है तो नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों कैटेगरी, यदि आप उत्तराखंड के निवासी है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि सामान्य, EWS, OBC, SC, ST जिस भी कैटेगरी में आते हो कैटेगरी का चयन कर ले। यदि आप ST, SC, OBC कैटेगरी का चयन करते हैं तो यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करता अधिकारी की जो जानकारी वो देनी है। तो सबसे पहले अधिकारी आपका जो प्रमाण पत्र है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया है, सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, SDO, जिनके द्वारा भी SDM, जिनके द्वारा भी आपका जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो प्रमाण पत्र अधिकारी का यहाँ पर जानकारी देनी है। उसके बाद में ये जारी करने की तारीख देनी है। उसके बाद में प्रमाण पत्र नंबर, प्रमाण पत्र जिस जिले से जारी हो वो जिले का यहाँ पर चयन करना है। यह हम आपको डेमो जानकारी दिखा रहे हैं दोस्तों, इसलिए आपकी जो भी वास्तविक जानकारी वो यहाँ पर आपको देनी है। जो भी आपके प्रमाण पत्र में जानकारी वो देना है। उसके बाद में कब तक वैलिड है वो यहाँ पर आपको देना है, तो ये आपको सर्टिफिकेट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में सब कैटेगरी, क्या आप दिव्यांग विकलांग है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, क्या आप स्वतंत्र सेनानी है, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या आप अनाथ है जो सरकार द्वारा कवर किए गए उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी है, ऐसे प्रभावित बच्चों के लिए जिनके जैविक दत्तक माता पिता दोनों की
बच्चे की जन्म के बाद 21 वर्ष की अवधि के भीतर मृत्यु हो गई या अनाथ बच्चे, क्या आप उत्तराखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित एवं पंजीकृत सरकारी स्वैच्छिक गृहों में रह रहे? यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दे, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में आपका जो भी संपर्क विवरण है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी देनी है, एक्टिव चालू वाली, कन्फर्म ईमेल आईडी देनी है, एक मोबाइल नंबर देना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद में आपका जो भी पता है वो पता यहाँ पर आपको देना है जो, तो यहाँ पर उत्तराखंड के निवासी है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट का चयन कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जैसे उत्तराखंड का चयन करोगे तो उत्तराखंड सिलेक्ट कर ले। यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस वो एड्रेस देना लाइन 1 लाइन 2 में। उसके बाद में आपका जो भी जिला है वो दे, उसके बाद में शहर कस्बा गांव जो भी वो दे, पिन कोड दे। उसके बाद में आपका जो भी स्थायी पता है और जो आपका वर्तमान पता सेम है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक समान हो जाएगा, और अलग अलग टाइप करना है तो आप अलग अलग भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म भरने का स्थान जहाँ से आप फॉर्म भरे वो दे। उसके बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना, जो भी आपको पासवर्ड लगे तो यहाँ पर पासवर्ड किसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अनुसार आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर ले, कैप्चा कोड दे और सिंपल से सबमिट पर क्लिक करें। यदि आप उत्तराखंड के निवासी नहीं है, अन्य स्टेट के निवासी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर नो को सिलेक्ट करना है। कैटेगरी सामान्य कैटेगरी में आपको आवेदन करना है, बाकी सारी जानकारी आपको फिल कर लेनी है और सिंपल से सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, जैसे आप सारी जानकारी देखकर जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको एक रिव्यू पेज दिखेगा। आप ये पूरी जानकारी अपनी जो भी जानकारी आपने डाली थी वो पूरा रिव्यू पेज यहाँ पर आपको शो होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप इसमें किसी तरह का आपको संशोधन नहीं करना है तो पहले वाले को सिलेक्ट करना है, और इसमें कुछ संशोधन करना है तो सेकंड वाले को। यदि संशोधन नहीं करना तो फर्स्ट वाले को आपको सिलेक्ट करना है, सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आवेदक का नाम है वो नाम आएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिखेगी और मोबाइल नंबर भी दिखेगा। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। साथ ही दोस्तों एप्लीकेशन नंबर, जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और जो ईमेल आईडी थी उस पर भी आपको एसएमएस और मेल के माध्यम से भेज दी जाएगी। उसके बाद में क्लिक हियर टू लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है लॉगिन। तो यहाँ पर या तो आप अपना ईमेल आईडी दे या मोबाइल नंबर, जो भी है वो मोबाइल नंबर दे या ईमेल आईडी जिससे भी आपको लॉगिन करना है वो देना है। उसके बाद में जो भी पासवर्ड आपने बनाया था पासवर्ड देना है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी देकर लॉगिन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड खुलकर आएगा, एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समेकित पद के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर कौन से पद के लिए आपको आवेदन करना है, तो डिप्टी कलेक्टर, गृह विभाग, पुलिस उप अधीक्षक, ये सारे पद आप देख ले और जिसमें आप योग्यता रखते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना। यदि आपको एक से अधिक में आवेदन करना है तो आप एक से अधिक में आवेदन कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आप कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी उचित लगे वो वाले पद को आपको सिलेक्ट कर लेना, जिसमें आपको आवेदन करना उसको सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में दोस्तों आपको आपके जो भी जानकारी वो यहाँ पर आपको नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सारी जानकारी आपको शो हो जाएगी। उसके बाद में स्क्रॉल करके जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर आवश्यक है शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर योग्यता का प्रकार, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो भी योग्यता है 10th 12th ग्रेजुएशन वो आप अपनी जो भी नियम पुस्तिका उसमें देख ले, उसके अनुसार आपको जानकारी फिल करनी है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो आपको सबसे पहले कक्षा 10वीं को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में डिग्री का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जिस भी बोर्ड से, यानी कि जिस स्टेट की बोर्ड से आपने 10वीं कर रखी उसका चयन करें। उसके बाद में बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको देना है, उत्तीर्ण होने का वर्ष देना है, विषय देना है, मार्क देना है, आपका परसेंटेज, CGPA, ग्रेड पॉइंट जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके अनुसार यहाँ पर कुल प्राप्तांक और कुल प्राप्तांक पूर्णांक और प्रतिशत देकर आपको एड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको कक्षा 12वीं और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी भी यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो हम ये जानकारी फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी जो भी योग्यता आपने डाली वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेव हो जाएगी। आप ये जानकारी आप अपनी मार्कशीट अपने दस्तावेज के अनुसार फिल कर ले। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। अधिमानी अहर्ता, क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि तक सेवा की है? यदि की है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी कि NCC B प्रमाण पत्र है? क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोड C प्रमाण पत्र? क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोड योजना C प्रमाण पत्र? और क्या आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक डिग्री है? या फिर क्या आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में शिक्षा B.Ed की डिग्री है? क्या आपके पास सामाजिक कार्य व्यवहार का अनुभव है?
क्या आपके पास खादी ग्रामोद्योग प्रयोजन संस्था से खादी ग्रामोद्योग में 10 महीने का प्रशिक्षण, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा आपको नो को सिलेक्ट करना रहेगा। तो जो भी आपको लागू है उसको यस नो को आपको सिलेक्ट करना है। यस है तो यस को सिलेक्ट करें, नो है तो नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अतिरिक्त प्रश्न, क्या आपके पास अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवार को छोड़कर ऊंचाई और शारीरिक मापदंडों में छूट चाहते, यदि चाहते तो यस को सिलेक्ट करें, ये नियम पुस्तिका के अनुसार आप पढ़ लें। और यदि आप छूट चाहते हैं तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत है, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में परीक्षा केंद्र का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो जो भी उत्तराखंड के परीक्षा केंद्र आपको अच्छे लगे वो परीक्षा केंद्र यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड 2 परीक्षा केंद्र का चयन कर लेना है। उसके बाद में क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। क्या यूकेपीएससी, यूपीएससी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के वंचित है या ब्लैक लिस्टेड है, यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में आईडी प्रूफ में जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपके पास उपलब्ध है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद में जो भी आप आईडी कार्ड आप सिलेक्ट करोगे उसके जो प्रमाण पत्र नंबर वो देना और सिंपल से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी देकर कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो सेकंड वाला एजुकेशन डिटेल वाली जानकारी वो भी फिल हो जाएगी। साथ ही दोस्तों यदि आपके पास स्नातक ही है और स्नातक के बाद में आपने डिग्री नहीं कर रखी है तो आप स्नातक भी डालोगे तो भी आपका आवेदन हो जाएगा। उसके बाद में अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ सामने के चेहरे के साथ आयतन में 150 विड्थ और 200 पिक्सल हाइट होना चाहिए। इसी तरीके से साइन भी यहाँ पर आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर जैसे आप चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे तो जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो है वो पहले आपको फ़ोटो स्कैन कर यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद में सिग्नेचर अपलोड करना है और सिंपल से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप दस्तावेज अपलोड कर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। साथ ही दोस्तों आपको फाइल साइज कैसे करना है, तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक नई टैब खुलकर आएगी। कुछ पीडीएफ में इस तरीके से आपको एक जो है इसकी जानकारी दी गई, फ़ोटो आप सिग्नेचर कैसे अपलोड करोगे तो उसकी साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको जानकारी दी गई। तो इसके अनुसार आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ कंप्लीट कर ले और उसके बाद में आपको जो है दस्तावेज अपलोड करना रहेगा। यदि आप साइज़ में नहीं डालोगे तो आपकी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं होगी। तो आप यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर ले। उसके बाद में सिंपल से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और आपको आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वेरीफाई करने का बोला जाएगा। तो आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर वेरीफाई कर ले और उसके बाद में जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको फीस डिटेल्स होगी। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस और टोटल फीस यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यदि आप फीस के दायरे में नहीं आते तो आपको डायरेक्ट आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फीस के दायरे में आते तो यहाँ पर आपको फीस होगी। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो दोस्तों जो भी आपने आवेदन में जानकारी दी थी वो पूरी जानकारी आपको दिखेगी। आप अच्छे से जानकारी एक बार मिलान कर ले। मिलान करने के बाद में जैसे स्क्रॉल करके सबसे नीचे आओगे तो आपको प्रोसेड का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको सिंपल से प्रोसेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको पुनः कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। सुरक्षा के लिए हमने सारी जानकारी हाइड कर दी। उसके बाद में आपको सिंपल से पे नाउ वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से आपको पेमेंट मोड पर आ जाओगे। उसके बाद में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी इसका पेमेंट भुगतान करना है इसका पेमेंट भुगतान कर ले और पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो भी रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से उत्तराखंड पीएससी के जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म आप इस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन करने के बाद में इसका पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।